अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाने लगे हैं गोभी के पराठे। उसके लिए क्या चाहिए, हमें टमाटर ले लेंगे तीन दरमियाने साइज़ के, दो प्याज ले लेंगे, 3 हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक और 1 किलो गोभी, और इसमें मैंने ऐड किए हैं आधा किलो आलू। तो आ जाएं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयल गरम करने के बाद उसमें प्याज डाल देंगे। जैसे ही वो लाइट से ब्राउन हो जाएंगे उसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। सब सब्ज़ मिर्च थोड़ी देर बाद डालेंगे क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसमें जो है मैं मसाले भी ऐड कर दूँगी साथ ही। थोड़ा सा इसको फ्राई करने देते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी जो हमने अदरक पीस के रखी हुई है ना, हम इसमें वो डाल देंगे। और साथ में मसाले भी डाल देंगे। हम थोड़ी इसमें नमक और मिर्च और बाकी मसाले जो है वो थोड़े तेज़ रखेंगे क्योंकि जो गोभी का पराठा होता है उसके लिए मसाला थोड़ा तेज़ चाहिए। मिलाते रहेंगे। और इसमें हम हाफ टी स्पून जो है ना हल्दी डालेंगे और हम इसमें थोड़ा सा सूखा धनिया भी डाल देंगे। ये देखें, अब देखें मसाला इसका काफ़ी हद तक भून चुका है ना। तो अब हम इसमें गोभी और ये जो हमने आलू रखे हुए ये हम धो के डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल ही हल्की आंच पे आधे घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल भी जाए और सारी चीज़ें आपस में मिक्स भी हो जाएं। तो उसके बाद जो है गोभी का पराठा बनाने का प्रोसेस जो है वो मैं शेयर करूँगी। अच्छा, आलू और गोभी का सालन बनाने के बाद इसको ठंडा होने दें थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने मैश कर लेना है क्योंकि अगर इसी तरह से इसका पराठा बनाएंगे तो इसमें वो चीज़ें जो हैं वो मोटी मोटी सी रह जाएंगी। तो बेहतर यही है कि इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है। मैश कर लेने के बाद फिर जो है हम इसका पराठा जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। हाँ जी, ये रही आलू गोभी जो मैश की हुई है और अब ठंडी भी हो गई है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये 1 किलो गोभी है, 1 किलो गोभी में आपके 10 पराठे बहुत इजीली बन जाएंगे। तो अगर ज़्यादा हैं घर के अफराद तो फिर आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि आपको गोभी ज़्यादा चाहिए होगी। तो आ जाएँ, आलू का पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, पेड़े जो हैं वो बन गए हैं। अब एक पेड़ा उठा लेते हैं और उसकी ऐसे छोटी सी हमने रोटी बना लेनी है। अब इस रोटी में हमने गोभी की फिलिंग करनी है। फिलिंग हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि उससे पराठा जो है बहुत मज़े का बनेगा। तो जितनी ज़्यादा हो सके हम फिल इसको करेंगे। अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ले लूँगी घी। घी को इसके अंदर लाजमी आप ऐड करें। एक तो इससे रोटी खुश्क नहीं होगी और अंदर से जितनी भी इसकी जो फिलिंग है ना वो सॉफ्ट रहेगी और पराठा बहुत टेस्टी बनेगा। ये आगे जी रोटी की दूसरी लेयर। अब इसकी जो साइडें हैं वो अच्छी तरह से बंद कर देनी है क्योंकि जैसे ही हम रोटी का साइज़ बड़ा करते जाएंगे तो कोशिश करें कि ये अच्छी तरह से बंद हो, नहीं तो इसके अंदर से जितनी भी फिलिंग है वो फिर बाहर आना शुरू हो जाएगी। अब आहिस्ता से मैं रोटी बड़ी करती हूँ। ये तवे पे ऑयल लगा लिया है। अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा इसको घी लगा लें क्योंकि इससे रोटी चिपकेगी नहीं, पराठा ख़राब नहीं होगा। तो ये आ गया जी पराठा। इसकी अभी इस साइड पे मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी। इसको हमने हल्की आंच पे पकाना है। इसके लिए आंच ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि फिर ये जल जाएगा और अंदर से जो है इसका टेस्ट उस तरह से नहीं आएगा। तो अब जी इसकी साइड चेंज कर लें और इसको भी आहिस्ता आहिस्ता से पका लें। बस ये अभी बन जाएगा ऐसे ही 2 से 3 मिनट में।
मज़ेदार सा पराठा। आप इसको मेयोनीज़ के साथ खाएं, इसको केचप के साथ खाएं, या इसको दही की चटनी के साथ खाएं। ये बहुत मज़े का बनता है। इसको ज़रूर घर में ट्राई करें, क्योंकि समटाइम हम सब्ज़ी ज़्यादा नहीं खा सकते, तो जब उसका पराठा बन जाता है तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आता है। हाँ जी, ये रहा गोभी का बहुत ही मज़ेदार सा पराठा। तो आ जाएं ज़रा इसकी एक फ़ाइनल लुक देख लें, और मैं ज़रा इसको ओपन भी करती हूँ कि ये अंदर से कैसा लग रहा है। हाँ जी, ये जी हो गया ओपन। वाह जी वाह, बड़ा ही प्यारा गोभी का पराठा मैंने आज बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें घर में, आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपको लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बना है और बहुत टेस्टी बना है। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसको आप ज़रूर देखें, और बेल आइकन पे ज़रूर आप क्लिक करें ताकि मेरी आप लोग तमाम वीडियोस देख सकें। और मुझे फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।